हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फंटोस मेडिका। आज का टॉपिक है लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक, जो कि लिंकोसामाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। दोस्तों, लिंकोमाइसिन का एक और भाई है जिसका नाम है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस वीडियो में लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में समझेंगे। लिंकोमाइसिन का प्रिपरेशन की बात करें तो टॉपिकल, ओरल एंड इंजेक्टेबल मिल जाता है। लिंकोमाइसिन बीपी एंड यूएसपी, बट आज की इस वीडियो में हम लिंकोमाइसिन का ओरल प्रिपरेशन की बात करेंगे। लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का फंक्शन की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक करके, बैक्टीरिया की आबादी बढ़ने से रोक करके बैक्टीरिया को किल करता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की 50S राइबोसोम सब यूनिट से बिंड करता है, चिपक जाता है, जुड़ जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया अपना प्रोटीन नहीं बना पाता है और बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ता है। और जब बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाता है तो बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगता है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाता है, बैक्टीरिया की आबादी नहीं बढ़ पाता है और बैक्टीरिया मर जाता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और इन्फेक्शन भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यह था लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का फंक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन। अब समझेंगे लिंकोमाइसिन का यूजेस के बारे में। यूजेस है दोस्तों, लिंकोमाइसिन दवा स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस के खिलाफ ज्यादा काम करता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सीवियर साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, एसएसटीआई, इंक्लूडिंग है सर्जिकल इन्फेक्शन। इन सब केस में यूज होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंटल प्रॉब्लम में यूज देखा जाता है। ऐसा कि जब डेंटल इन्फेक्शन में आम एंटीबायोटिक से रिजल्ट नहीं मिलता है, तब लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। यानी कि दोस्तों, लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस ये दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी कि लिंकोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज्यादा असर करता है और ज्यादा काम करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, जैसे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? आरटीआई का केस है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में होता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब सिम्टम्स आता है पेशेंट को। एंड आगे है निमोनिया, निमोनिया में भी यूज होता है। आगे है सीवियर साइनोसाइटिस, यानी कि नाक के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है साइनस में, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, जिसको कहा जाता है साइनोसाइटिस। सीवियर साइनोसाइटिस में भी लिंकोमाइसिन का यूज होता है। एंड आगे है ओटाइटिस मीडिया, यानी कि कान के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, वो चाहे एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो या फिर इंटरनल इन्फेक्शन हो, इस इन्फेक्शन में भी यूज होता है। एंड आगे है एसएसटीआई, सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, जैसे छोटी मोटी फोड़ा फुंसी से शुरू करके कार्बंकल, सेलुलाइटिस, एब्सेस, वाउंड, या फिर स्किन में किसी भी तरह का खुजली हुआ हो या फिर स्कैबिस के कारण खुजली हुआ हो, तब भी लिंकोमाइसिन का यूज होता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। और दोस्तों, एसएसटीआई में इंक्लूडिंग है सर्जिकल इन्फेक्शन, यानी कि अगर स्किन में सर्जरी हुआ हो किसी का, तब भी यूज किया जाता है लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का। दोस्तों, इन सब केस में यूज तो होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंटल प्रॉब्लम में यूज देखा जाता है। ऐसा कि जब डेंटल इन्फेक्शन में आम एंटीबायोटिक से रिजल्ट नहीं मिलता है, तब लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को दांत या फिर मसूड़ा में इन्फेक्शन हुआ हो और अगर अदर एंटीबायोटिक से रिजल्ट नहीं मिला हो, उस हालात में, उस केस में, उस स्थिति में लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है और रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। एक सवाल खड़ा होता है कि इतना बढ़िया रिजल्ट होने के बावजूद लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज कभी कभी क्यों देखा जाता है, कम यूज क्यों होता है? तो इसका जो सबसे मेन कारण है, हम साइड इफेक्ट में जानेंगे। तो दोस्तों, ये था लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का कॉमन यूज, जो हम आपके साथ एक्सप्लेन किए। अब समझेंगे लिंकोमाइसिन का जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, वो किस नाम से मिलता है। ब्रांड नाम लाइनेक्स। लाइनेक्स बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, हर एक एरिया में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और कंपनी की बात करें तो वायरलेस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अब स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ में पाई जाती है। एक नंबर में है टैबलेट लाइनेक्स ओडी, जो कि 1000 मिलीग्राम, यानी कि 1000 मिलीग्राम, वन स्ट्रिप में 5 टैबलेट, और एमआरपी की बात करें तो 225 रुपीज अप्रॉक्स पड़ता है। और दूसरा जो स्ट्रेंथ है कैप्सूल लाइनेक्स 500 मिलीग्राम, वन स्ट्रिप में 15 कैप्सूल, एमआरपी की बात करें तो 215 रुपीज अप्रॉक्स पड़ता है। और 3 नंबर में है कैप्सूल लाइनेक्स 250 मिलीग्राम, वन स्ट्रिप में 15 कैप्सूल, एमआरपी की बात करें तो 120 रुपीज अप्रॉक्स पड़ता है। 4 नंबर में है सिरप, यानी कि सस्पेंशन फॉर्म में भी मिलता है। लाइनेक्स 60 ml का बोतल आता है और जो लिंकोमाइसिन पोटेंसी रहता है 125 मिलीग्राम
पर 5 ml में। एमआरपी की बात करें तो 75 रुपीज अप्रोक्स पड़ता है। दोस्तों ये था लिंकोमाइसिन का स्ट्रेंथ। अब समझेंगे डोज के बारे में कि क्या डोज दिया जाता है। डोज है एडल्ट को 1000 मिलीग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम BDAC दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, या फिर 500 मिलीग्राम TDS-AC 5 to 10 डेज। अगर 1000 mg एडल्ट पेशेंट को देंगे तो 24 घंटे में 2 बार, और अगर 500 mg करके देंगे, 500 मिलीग्राम करके देंगे तो 24 घंटे में 3 बार। हालांकि 4 बार डोज होता है, लेकिन 4 बार डोज को एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए 500 मिलीग्राम करके 24 घंटे में 3 बार दिया जाता है। खाना खाने से पहले देने से बेटर वर्क करता है। कितना दिन? 5 to 10 डेज। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना दिन से और कितना इन्फेक्शन हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही चलाया जाता है। 5 डेज भी चल सकता है, 7 डेज भी चल सकता है, या फिर 10 डेज भी चल सकता है। एंड आगे है ओल्डर चाइल्ड, यानी कि जिन सब का एज 6 to 12 ईयर है, उन सब में क्या डोज होगा? तो 250 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, या फिर TDS 5 to 10 डेज 250 mg करके दिन में 2 बार या फिर 3 बार दिया जाएगा। स्मॉलर चाइल्ड, जिन सब का एज 1 साल से लेकर 5 साल है, उन सब की अगर डोज की बात करें तो 125 मिलीग्राम TDS 5 to 10 डेज। दोस्तों ये जो हमारा सस्पेंशन है सिर्फ LNX 60 ml का बोतल, इसमें पोटेंसी है 125 मिलीग्राम पर 5 ml, यानी कि इस बोतल से 5 ml देंगे तो हमारा 125 mg हो जाएगा। इसलिए जिन सब बच्चा का एज 1 साल से लेकर 5 साल है, उन सब में सिरप सस्पेंशन ही दिया जाता है, और ये 60 ml का बोतल से देने से डोज हमारा आराम से कैलकुलेट हो जाता है। अब आगे है नोट। 1 मंथ के बच्चों को नहीं दिया जाता है, यानी कि 1 महीना से नीचे जिन सब का एज है, उन सब बच्चों को नहीं दिया जाता है, अवॉइड करना है। आगे है बॉडी वेट के हिसाब से लिंकोमाइसिन 20 to 40 mg पर kg पर डे मात्रा को 3 भाग में बांटकर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई 1 kg का बच्चा है तो लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक को 20 mg से लेकर 40 mg तक दिया जा सकता है, बट ना ही 20 mg दिया जाता है, ना ही 40 mg, बीच में दिया जाता है, यानी कि 30 mg दिया जाता है। तो 1 kg का अगर बच्चा है तो 30 mg देंगे, 30 mg को देंगे, बट 3 भाग में बांट कर देंगे। अगर 30 mg को 3 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा? 10 mg होगा हमारा डोज। इसलिए 1 kg बच्चे में 30 mg को 24 घंटे में देना है, बट 3 भाग में बांट कर देना है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। 5 kg का कोई बच्चा है और पर kg 30 mg देना है, तो क्या करेंगे? 5 into 30 mg मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आएगा? 150 मिलीग्राम, यानी कि 150 mg आएगा। 150 mg को 3 भाग में बांट कर देना है, तो 3 से हम डिवाइडेड करेंगे तो हमारा आएगा जो डोज दोस्तों वो आएगा 50 मिलीग्राम। ये था लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का डोज। अब समझेंगे साइड इफेक्ट के बारे में कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ लिंकोमाइसिन, 1 नंबर में है प्रेग्नेंट, लैक्टेशन एंड 1 मंथ बच्चों तक नहीं चलता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यानी कि ऐसी महिला जो गर्भवती है, या फिर बच्चे को दूध पिलाती है, या फिर कोई बच्चा है जिनका 1 महीना से कम एज हुआ है, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देना है, अवॉइड करना है। दूसरा है लिंकोमाइसिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट सीवियर डायरिया के साथ स्टमक पेन एंड वोमिटिंग 2% केस में होता है। कभी कभी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। दोस्तों इतना बढ़िया रिजल्ट होने के बावजूद लिंकोमाइसिन रेयर यूज क्यों होता है, कभी कभी यूज क्यों होता है? इसी साइड इफेक्ट के कारण किसी किसी पेशेंट को इतना सीवियर डायरिया होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन तक होना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ता है। इसी सीवियर डायरिया के डर के कारण थोड़ा कम यूज देखा जाता है, बट ये ज्यादा नहीं होता है, 2% के हिसाब से होता है। आगे है, इसलिए लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा के साथ प्रोबायोटिक और मेट्रोजिल दवा साथ में दिया जाता है। ये जो डायरिया साइड इफेक्ट है, इसी के डर से अगर किसी पेशेंट को लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक कोई डॉक्टर एडवाइस करता है तो साथ में प्रोबायोटिक और मेट्रोजिल यानी कि मेट्रोनिडाजोल एडवाइस करते हैं, ताकि जो डायरिया होने वाला है वो टाला जा सके। एंड आगे है 3 नंबर में लिंकोमाइसिन का तीसरा साइड इफेक्ट है लीवर को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि लिंकोमाइसिन हेपाटोटॉक्सिसिटी होता है, लीवर में टॉक्सिन पैदा करता है। आगे है 4 नंबर में, ये दवा सबको बर्दाश्त नहीं होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। दोस्तों ये था लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट। प्लीज डू नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस। कोई भी किसी भी तरह का खुद से दवा नहीं लेंगे बिना डॉक्टर सलाह के,
यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो मेडिकल रिलेटेड से नॉलेज रखना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।